भारतीय राजनीति में एक नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, पंडित श्यामाचरण शुक्ल। उनकी लाइफ पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, सेलिब्रेटिंग दिस लेजेंड ऑन हिज 100 बर्थ एनिवर्सरी। भारत के श्वेत हृदय के श्यामा। भारतीय राजनीति में एक नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, वो नाम है श्यामाचरण शुक्ल। जब भारत में राजनीति अस्थिरताओं का दौर था, जब नेता असल में लोगों की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते थे, जब आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्वरूप ले रहा था, तब राजिम रायपुर से भोपाल और दिल्ली तक का सफर तय किया श्यामाचरण शुक्ल जी ने। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ ऊंचे कद का वो एक इंसान, जब भीड़ में चला करता था, जब वो अपनी बात रखता था, जब वो देश के बड़े राजनेताओं से कुछ कहता था, उनकी बात का सभी मान रखते थे। तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की दिल्ली में आवाज थे श्यामा। पिताजी के बारे में कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सर्वगुण संपन्न थे, इतने गुण थे उसमें, इतने विशाल उनका व्यक्तित्व था। मगर पिताजी के रूप में हम लोगों ने देखा कि वो वास्तव में प्रेम से भरे हुए थे, पूरे प्रेम से संपूर्ण थे। वो गुस्सा करते मैंने कभी देखा नहीं, कभी उनको गुस्सा आ रहा हो, कभी हम लोग को डांटा हो, मारा हो। 27 फरवरी सन 1925 में रायपुर में जन्मे श्यामाचरण जी राजनीति भी अपने आदर्शों के साथ किया करते थे। संस्कारों और उसूलों से समझौता किए बगैर इस क्षेत्र में बने रहे। उनके बारे में हम जितना जानते हैं, ये समझ आता है कि वाकई एक अद्भुत शख्सियत थे श्यामाचरण शुक्ल जी। श्यामाचरण शुक्ल जी 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे अविभाजित मध्य प्रदेश के राजिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे 1957, 1962, 1967, 1972, 1990, 1993 और 1998 में इस क्षेत्र से विधायक चुने गए। श्यामा भैया के नाम से मशहूर रहे शुक्ल जी महासमुंद सीट से सांसद चुने गए। मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में वो जल मार्ग बनाने वाले थे। बाण गंगा यानी रविंद्र भवन के पास से भदभदा तक जल मार्ग बनाने के लिए सर्वे भी कर लिया था। पंडित शुक्ल जी का ये प्रोजेक्ट स्वरूप लेता तो भोपाल भारत के वेनिस के रूप में तैयार होता। दूरदर्शिता के मामले में देखिए तो उनमें जो है सिंचाई के रूप में नेहरू जी से भाखड़ा नागल, उससे जो है वो इंस्पायर हुए थे। पूरा उनने अपने जो पूरा ही बड़ी बड़ी जो सिंचाई की योजनाएं बनाई पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, वो भी कहना चाहिए सराहनीय है। आज भारत में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है, लेकिन जल शक्ति को श्यामाचरण शुक्ल बहुत पहले ही भांप गए थे। वे शहरों में आर्थिक विकास के लिए भी पानी की उपयोगिता का विचार रखते थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई से हरित क्रांति लाने पर काम करते थे। श्यामाचरण शुक्ल जी ने सिंचाई के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम शुरू किया था। मैंने देखा कि वो इतना ज़्यादा दूरदर्शिता थी उनमें, हर चीज़ को उनको इतिहास भी पहले से उनको पता चल जाता था। वो हरदम बोलते थे कि इतिहास को जो है राजू तुम बेटा ध्यान रखा करो, इतिहास को जरूर देखा करो, इतिहास से शिक्षा बहुत मिलती है। परिवार के मामले में देखा जाए तो वो पारिवारिक पूरे खानदान को लेके चलने वाले थे, सबको लेके चलते थे। सब पूरे जितने भी उनके भाई थे, जितने भी लोग थे, उससे पूरे कहना चाहिए इंग्लिश में बोलते हैं फुल ऑफ अफेक्शन एंड लव, मतलब पूरे भरे हुए थे वो प्रेम उससे। जो महात्मा गांधी जी ने तो पूरा हमारे देश को आज़ादी प्रेम से दिलवाई, प्रेम उससे ही पूरे देश को बांध दिया था। आज पिताजी की 100 साल जो है वो पूरे हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग इस जो है वो शताब्दी को मना रहे हैं, उनकी जो स्वर्ण शताब्दी है। और इस 100वें वर्ष में उनको उनकी वृहद जो ज़बरदस्त उनकी जो एक व्यक्तित्व था उसको याद करने का समय है। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के जो परिप्रेक्ष्य आज देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके
सिद्धांतों आदर्शों को लेकर चलने की, क्योंकि वो सभी धर्म जाति समाज के लोगों को लेकर चलते थे। कभी भी जो है वो व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत कोई किसी तरीके की नाराज़गी को वो पाल के नहीं रखते थे, याद नहीं रखते थे। किसी भी कोई भी कोई व्यक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी उसको बढ़ाते थे। तो निश्चित रूप से आज इस 100वीं वर्षगांठ में हम लोग जो है उनको याद कर रहे हैं और ये आशा करते हैं कि उनकी व्यक्तित्व और उनके जीवन से प्रभावित होकर हम इस प्रदेश को और इस देश को कुछ ना कुछ मतलब उसमें सहयोग अपना कर सकेंगे। चलिए उनके एक गौरवशाली सफर पर, जो आज भी सार्वजनिक जीवन जीने वालों के लिए मिसाल से भरी किताब है। मैं श्यामाचरण शुक्ला, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं श्यामाचरण शुक्ल, आपका श्यामाचरण शुक्ल, पिताजी आदरणीय रविशंकर शुक्ल जी के संस्कार के रूप में मुझे देशभक्ति मिली। अंग्रेजों से लड़ते मैंने अपने पिता को देखा। खिलौने नहीं, भारत के ध्वज को लहराता देखने के सपने के साथ मेरा बचपन बीता। इसी मकसद को पूरा करने में मैंने अपनी जवानी लगा दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी की, मॉरिस कॉलेज नागपुर से एलएलबी की पढ़ाई की। तब देश में आजादी का सूरज लाने हम गुलामी के अंधेरों से जूझ रहे थे। मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। विद्यार्थी कांग्रेस में काम करते हुए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो कूद पड़ा, तो कभी भी खुद के लिए नहीं सोचा। जब सन 1947 आया, तब मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के उन सौभाग्यशाली युवकों में था जिन्होंने पहली बार तिरंगे को स्वतंत्र भारत के आसमान में लहराते देखा। पिताजी रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। हमने बचपन से ही उन्हें लोगों के लिए जीते देखा था, सच बोलते, सच के लिए लड़ते देखा था। गुणों के रूप में मुझे भी ये आदतें उन्हीं से मिली। ये दौर था अब तूफान से निकालकर लाई गई भारत रूपी कश्ती को संभालने का, संवारने का। सन 1957 में पहली बार राजिम की जनता ने अपना स्नेह मुझे दिया। विधायक के रूप में मुझे क्षेत्र की सेवा का अवसर मिला। यूं तो राजनीतिक जीवन में कई ऐसे मौके आए जब देश के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ। साल 1958 में मुझे यूके की संसद में मध्य प्रदेश विधानसभा से भारत का प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर मिला। मेरे लिए और संपूर्ण परिवार के लिए यह बेहद यादगार क्षण था। इसके बाद 1967 में मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री का कार्यभार मिला। सन 1969 में एमपी के सबसे कम उम्र के सीएम के रूप में मुझे चुना गया। 1975 में और 1989 में भी मुख्यमंत्री का दायित्व मुझे दिया गया। 3 बार मुख्यमंत्री होने के नाते भारत के दिल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए जो कुछ भी संभव था, मैंने हर वो काम किए, फिर चाहे अपने ही संगठन के लोगों का साथ मिले या आलोचना मिले। इसकी परवाह नहीं की। मुझे परवाह था जनता की, क्योंकि जनता ने ही अपने श्यामा को अपने लिए चुना था। मेरी जवाबदारी मेरे लोगों से रही है। मैंने उनके लिए काम किए। जनता को समर्पित मेरे जीवन में पद्मिनी जी आई। मुझे याद है, तब मैंने उनसे कहा था, देश आजाद न हुआ होता तो मैं शादी ही न करता। देश की आजादी और मातृभूमि की रक्षा के लिए नेता नहीं, सैनिक बन जाता। हमेशा पद्मिनी जी ने मेरा साथ दिया। मेरी गुप्त शक्ति के रूप में मेरा हर कदम पर साहस बढ़ाया और जन सेवा को प्रेरित किया। फिर मैं पिता बना। अमितेश के आने के बाद जीवन में सकारात्मक बदलाव हुए। मेरे लिए गर्व का विषय तब रहा जब अमितेश छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रथम ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री बन मेरी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। जीवन सुंदर परिवार से बनता है। बेटे, बेटियां, पत्नी, इन सभी अपनों ने जीवन की बगिया को हमेशा महकाया। मेरे परिवार और राजनीतिक करियर में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे अनुज
विद्याचरण मेरे साथ रहे। हमारी जोड़ी को जनता ने भी खूब आशीर्वाद दिया। बीतते वक्त के साथ जीवन में मेरा प्रमोशन हुआ। पिता के बाद मैं नाना दादा भी बना। नाती पोते पोतियों का घर में चहकना अच्छा लगता है। जैसे पद्मिनी जी हमारा साथ दिया करती थी, आज प्यारी बहुएं भी परिवार को अपने संस्कारों से थामे हुए हैं। मेरी देर रात तक जागने की आदत थी। शास्त्रीय संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, बच्चों ने ठीक से कंबल ओढ़ी या नहीं, ये देखकर ही सोया करता था। मेरी ढेर सारी किताबों को सुरक्षित रखने की चिंता पद्मिनी जी करती थी। परिवार के संग छुरा गरियाबंद के आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण, जंगलों में साथ बिताए पल अविस्मरणीय हैं। फ्लाइंग मेरा पसंदीदा काम रहा है। हमने खूब हवाई जहाज उड़ाए। तब रायपुर में फ्लाइंग क्लब भी बनाया। इसी वजह से रायपुर में एयरपोर्ट बना। देश और प्रदेश के किसानों के लिए मुझे काम करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ आज देश में धान का कटोरा है। मुझे इस बात पर गर्व की अनुभूति होती है कि इस धान के कटोरे को सींचने के लिए शुक्ल परिवार का अहम योगदान रहा। पिताजी के प्रयासों से भी छत्तीसगढ़ में कई सिंचाई के प्रोजेक्ट आए। आज का गंगरेल बांध रविशंकर शुक्ल बांध के नाम से जाना जाता था। मैं हमेशा पत्रकारों से सिंचाई व्यवस्था पर बातें किया करता था। 1965 के अकाल ने मुझे झकझोर दिया था। जब सन 67 में सिंचाई मंत्री का जिम्मा मिला, 5 अरब रुपए का सिंचाई प्रोजेक्ट सरकार को भेजा। देर सबेर इस प्रोजेक्ट के बड़े हिस्से को मंजूरी मिली। गंगरेल, सोंडूर, सिकासेर, तोरेंगा, भाटापारा केनाल समेत 1575 छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई ताकि किसानों को पानी की किल्लत न हो। दुर्ग, रायपुर, राजिम, गरियाबंद समेत कई इलाकों में पैरी सिंचाई परियोजना का असर ये हुआ कि राजिम ने कभी सूखे की समस्या नहीं झेली। इन प्रोजेक्ट की वजह से किसानों को पानी मिला और मेरे मन को सुकून। पानी से बिजली बनाने और धान पर शोध की प्लानिंग पर भी काम किया। मेरी इच्छा रही है कि रायपुर शहर को विकसित करने के साथ हरा भरा बनाया जाए। जंगलों को काटा न जाए, खूबसूरत हरा भरा शहर बनाया जाए। भारतीय राजनीति की हस्तियों के विचार श्यामाचरण शुक्ल जी को लेकर। श्यामाचरण शुक्ल जी भारत के अत्यंत पारदर्शी, स्पष्टवादी, निष्कपट कांग्रेस जन और राजनेता थे। श्यामाचरण जी ने हमारे राष्ट्र भारत और मध्य प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक सक्रिय राजनेता थे। 3 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हें हमेशा एक कुशल प्रशासक और राजनेता के रूप में याद किया जाता रहेगा। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात रही कि मैं ऐसे नेता के करीब रहकर काम किया। उनका स्थान हमेशा रिक्त रहेगा। संगठन और सरकार में रहकर उन्होंने शानदार काम किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सिंचाई योजनाओं को जिस रूप में उन्होंने सजाने और संवारने का काम किया है, जब तक गंगरेल, सोंडूर और सिकासेर में पानी बहेगा, तब तक श्यामाचरण जी की याद को कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्यामाचरण शुक्ल जी विकास पुरुष थे। उन्होंने अंतिम समय तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भारत के विकास की लड़ाई लड़ी। मैंने कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो विकास के बारे में इतना अधिक सोचता हो। श्यामाचरण शुक्ल सपने में भी विकास ही देखते थे। उनके लिए सभी क्षेत्र बराबर थे। उन्होंने सभी क्षेत्रों के लिए काम भी किए। हमारे हृदयों में वो स्थापित है। हम तो यही कहेंगे, वो हमारे बीच आज भी हैं और सदैव रहेंगे। जन जन ने उनको अपना माना। भारत के श्वेत हृदय में आज भी बसते हैं श्यामा।